भारत के पूर्वी हिमालय के गोद में बसा है एक स्वर्ग जो आकार में भले ही छोटा हो पर खूबसूरती में बेमिसाल है। जहाँ बादल पहाड़ों को चूमते हैं और हर नज़ारे दिल को छू जाता है। भारत का सबसे खूबसूरत स्टेट। वेलकम टू सिक्किम। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक और से नई वीडियो में। मेरा नाम है आशुतोष और आप देख रहे हो मेरा चैनल डिटूर विद डिवाइन। तो दोस्तों, अगर आप भी सिक्किम की ट्रिप प्लान कर रहे हो तो बस दिस इज़ इट। ये वीडियो आपको अल्टीमेटली गाइड करेगा पूरी तरीके से कि आप कैसे सिक्किम को अच्छे से अच्छे तरीके से घूम सकते हैं। क्योंकि एक गलत रूट, एक गलत कैब और रॉन्ग होटल अगर आपने बुक कर लिया तो आपका सिक्किम ट्रिप का बजट दुगना हो जाएगा और एक्सपीरियंस बिल्कुल खराब। मैंने सिक्किम प्रॉपर विंटर में ट्रैवल किया है और मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ अल्टीमेट 3 डे विंटर आइटनरी फॉर सिक्किम, जिसको मैंने खुद फॉलो किया है, जिसमें मैंने स्कैम से बचने के टिप्स बताए हैं और कुछ प्लेसेस जिसको आप कॉन्फिडेंटली स्किप कर सकते हो, और वो सारी प्रिपरेशन जो कि आपको एक विंटर आइटनरी में जानना बहुत जरूरी है, जो आपको कोई भी ट्रैवल एजेंट नहीं बताएगा। चलो दोस्तों, इतना ओवरव्यू काफी है इस वीडियो का, तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहले बात करते हैं गैंगटॉक पहुंचने की, क्योंकि मैक्सिमम कंफ्यूजन यहीं से शुरू होती है। गैंगटॉक डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है। यहाँ से सबसे नियरेस्ट जो एयरपोर्ट है वो है बागडोगरा एयरपोर्ट, और जो नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है वो है सिल्लीगुड़ी रेलवे स्टेशन। तो आपको गैंगटॉक जाने के लिए या तो बागडोगरा एयरपोर्ट आना होगा या फिर सिल्लीगुड़ी स्टेशन आना होगा। सिल्लीगुड़ी स्टेशन आप पहुंच जाओ और यहीं से असली टेस्ट शुरू होता है। दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको एक बात बता दूं, सिल्लीगुड़ी स्टेशन पे बहुत कॉमन स्कैम होता है, जहाँ आपको ओवर प्राइस सिक्किम पैकेजेस बेचने की कोशिश की जाती है, एक्सट्रीमली पथेटिक सर्विस के साथ, स्काई हाई रेट्स में। तो मेरा आपके लिए एक क्लियर कट इंस्ट्रक्शन है, कोई भी पैकेज मत लो सिल्लीगुड़ी से। शेयर्ड कैब बुक करो गैंगटॉक के लिए, जिसका कॉस्ट आपको अराउंड 400 से 500 पर पर्सन लगेगा, और जिसमें जर्नी टाइम होने वाला है 3 से 4 घंटे। और जैसे जैसे आप पहाड़ों में एंटर करते हो, व्यू इतना खूबसूरत हो जाता है कि आपको फील होने लगेगा कि हाँ भाई, ये सही में विंटर पैराडाइज है। गैंगटॉक पहुंचते ही जो फर्स्ट फीलिंग आती है वो है यहाँ की साफ सफाई, यहाँ का शांत वातावरण और एक डिसिप्लिन में चलते हुए गाड़ियाँ। ऐसा लगता है कि जैसे आप इंडिया में नहीं, कहीं किसी और ही सिटी में आ गए हो। गैंगटॉक पहुंचते ही सबसे पहले आपका मोटिव होगा होटल हंटिंग। मैंने अपना होटल मॉल रोड के बिल्कुल पास बुक किया था, और ये डिसीजन मेरे ट्रिप का सबसे बेस्ट डिसीजन था। मैं बताता हूँ क्यों। क्योंकि अगर आपका होटल मॉल रोड के पास होगा तो आपको कैब की जरूरत मिनिमम पड़ेगी। रात को फूड के लिए जीरो टेंशन, वॉकिंग डिस्टेंस में आप पूरा मॉल रोड का एरिया एक्सप्लोर कर सकते हो, और सेफ और कन्वीनियंट, ये सबसे टॉप नॉच प्रायोरिटी। हाँ, मैं मानता हूँ थोड़ा सा होटल महंगा पड़ सकता है, पर ओवरऑल आपका खर्चा कम ही होगा और एक्सपीरियंस 10 टाइम्स बेटर। गैंगटॉक में जिस होटल में मैंने चेक इन किया था, उस होटल का डिटेल मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। अगर आपको वो सेम होटल ही चूज करना है तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पे कॉल करके अपना होटल रूम बुक करा सकते हो। तो आप गैंगटॉक में आइए, अपने होटल में चेक इन करिए, रात का डिनर करिए और सो जाइए, क्योंकि नेक्स्ट डे से हम लोग शुरू करेंगे गैंगटॉक सिटी टूर। नया दिन, नई शुरुआत। आज हम लोग करने वाले हैं गैंगटॉक का सिटी टूर। गैंगटॉक सिटी छोटी जरूर है, लेकिन अगर गलत प्लानिंग की तो पूरा दिन सिर्फ कैब में ही निकल जाएगा। मैंने गैंगटॉक की लगभग सारी प्लेसेस विजिट किए हैं, और अपने एक्सपीरियंस से मैं आपको ऑनेस्टली बताऊंगा कहाँ जाना जरूरी है और कहाँ नहीं, क्योंकि कुछ व्यू पॉइंट्स और स्पॉट सिर्फ नाम के फेमस होते हैं और एक्सपीरियंस उतना अमेजिंग नहीं होता। हर जगह जाना जरूरी नहीं है। ऑलवेज प्रेफर क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। मेरे हिसाब से मैंने गैंगटॉक के कुछ प्लेसेस को टॉप प्रायोरिटी पे रखा है, जहां आपको जरूर जाना चाहिए। जिसमें से पहला पॉइंट है हनुमान टॉप, जहां से आपको कंचनजंगा का बहुत ही ब्रेथ टेकिंग व्यू मिलता है। उसके बाद आप जाइए गणेश टॉक, ये भी एक व्यू पॉइंट है और गणेश जी का मंदिर है यहाँ पे। उसके बाद तीसरे नंबर पे है तासी व्यू पॉइंट। तासी व्यू पॉइंट गैंगटॉक का सबसे फेमस सनराइज और सनसेट स्पॉट है, और यहाँ पे और भी बहुत कुछ एक्टिविटीज होती है जिसका आप पार्ट भी बन सकते हो। उसके बाद आप जाइए बनझंकरी वाटरफॉल, इकलौता वाटरफॉल गैंगटॉक में जो कि देखने लायक है। बहुत ही ब्यूटीफुल वाटरफॉल, और इसके अराउंड जो कैफेज हैं उसको आप बिल्कुल भी मिस आउट मत करना। उसके बाद आप जाइए रंका मोनेस्ट्री, वन ऑफ द बेस्ट मोनेस्ट्री इन गैंगटॉक। उसके बाद आप जाइए गोंजांग मोनेस्ट्री। और भी जगह हैं, पर ये मेरे टॉप पिक्स थे। कंप्लीट डिटेल मैंने अपने व्लॉग में दे रखा है। अगर आपको और भी प्लेसेस के बारे में जानना है तो मैंने अपना व्लॉग का डिटेल डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, आप मेरा व्लॉग भी चेकआउट कर सकते हैं। और दोस्तों, ये पूरा सिटी टूर करने के लिए मैंने आप सबके लिए एक ट्रस्टेड लोकल ड्राइवर का कॉन्टेक्ट भी शेयर किया है, जिसके साथ हम लोगों ने सिटी टूर किया था। क्योंकि सही ड्राइवर हो तो ओवर चार्जिंग नहीं होती है, टाइम वेस्ट नहीं होगा,
लोकल टिप्स भी आपको फ्री में मिलते हैं। जिस ड्राइवर के साथ मैंने घूमा था गैंगटॉक शहर, उसकी डिटेल भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है। आप उनके नंबर पे कॉल करके आप उनको बोल सकते हो सिटी टूर के लिए। सिटी टूर हो जाने के बाद अब बात करते हैं आज के दिन का सबसे एक्साइटिंग पार्ट, गैंगटॉक रोपवे। दोस्तों, गैंगटॉक रोपवे सिर्फ एक टूरिस्ट राइड नहीं, ये सिटी को देखने का सबसे बेस्ट तरीका है। और जो व्यू मिलता है ऊपर से, वो तो भाई मैं बता ही नहीं सकता हूँ कितना सुंदर नजारा आपको देखने को मिलेगा। रोपवे का 2 वे का जर्नी का कॉस्ट है 230 रुपीज, और रोपवे करने के लिए आपको आना पड़ेगा देवराली स्टैंड, यहीं पे रोपवे का पॉइंट है। प्रो टिप भाई, अगर आपको सनराइज शॉट देखना है गैंगटॉक शहर का तो आप सुबह में जाइए। अगर आपको सनसेट का मजा लेना है तो आप इवनिंग में गैंगटॉक रोपवे करिए। इवनिंग में गैंगटॉक रोपवे में थोड़ा रश ज्यादा रहता है। यू कैन प्रेफर योर टाइम एज पर योर कन्वीनियंस। रोपवे करने के बाद आप सीधे चले जाइए मॉल रोड, और मॉल रोड में जाके आप शॉपिंग का मजा लीजिए। गैंगटॉक में शॉपिंग करने के लिए बेस्ट जगह है लाल बाजार और एमजी मार्ग मार्केट। यहाँ पे आपको मिलेगा बेस्ट सोविनियर्स, लोकल हैंडीक्राफ्ट, विंटर वेयर, और अगर आपकी किस्मत अच्छी हो यहाँ पे एक्सपो भी लगता है जहाँ पे आपको गैंगटॉक के हिडन जेम्स भी आपको मिलेंगे। यहाँ की लोकल क्विजीन, यहाँ का लोकल अचार जो कि बहुत टेस्टी होता है भाई, जरूर ट्राई करना। शॉपिंग के बाद एक प्रॉपर डिनर एंजॉय करिए और फिर आप चले जाइए अपने होटल रूम में वापस, क्योंकि अगला दिन कुछ ज्यादा ही एक्साइटिंग होने वाला है। आज के दिन हम लोग करने वाले हैं ईस्ट सिक्किम का टूर, जिसमें हम लोग कवर करेंगे नाथुला पास, छंगू लेक, बाबा हरभजन सिंह मंदिर। ये ट्रिप का सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे थ्रिलिंग दिन होगा दोस्तों। नाथुला पास, छंगू लेक और बाबा मंदिर, ये सारे ही प्लेसेस हाई ऑल्टीट्यूड एरियाज हैं। एक्सट्रीम कोल्ड होगी यहाँ पे, ऑक्सीजन लेवल भी लो होता है, और बॉर्डर एरिया पे आपको डिसिप्लिन मेंटेन करना बहुत जरूरी है। तो अगर आपको थोड़ी सी भी रेस्पिरेटरी इश्यूज हैं, आई विल रिकमेंड यू ऑक्सीजन सिलेंडर, भाई वो जरूर ही ले जाना बिना मिस के। तो ये एसेंशियल आइटम्स आपके पास होने ही चाहिए। प्रॉपर विंटर जैकेट, ग्लव्स और कैप, सन ग्लासेस, वाटर बॉटल और ऑक्सीजन सिलेंडर, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, क्योंकि दोस्तों प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। तो अब बात करते हैं ईस्ट सिक्किम कैसे जाया जाए। तो दोस्तों ईस्ट सिक्किम जाने के 2 तरीके हैं, एक है बजट फ्रेंडली और एक है प्राइवेट कैब, जिसमें आपको थोड़े पैसे ज्यादा लगेंगे। अगर आपको बजट में जाना है तो आप शेयरिंग कैब प्रेफर करना, अगर आपको प्राइवेटली जाना है तो आप प्राइवेट कैब प्रेफर करोगे। और इसका मैं ऑप्शन बता देता हूँ आपको ये कहाँ से मिलेगा। मॉल रोड में ही देखोगे बहुत सारे टूर एंड ट्रैवल के दुकानें दिख जाएंगी। आप सारे ही दुकान में जाना, प्राइसेस कंपेयर करना, और जो आपको बेस्ट डील दे आप उनसे अपना ईस्ट सिक्किम टूर का पैकेज बुक कर सकते हो। शेयरिंग में आपको 900 से 1000 पर पर्सन लगेगा बेस्ड अपॉन टाइमिंग। अगर पीक टूरिस्ट टाइम है तो भाई आपको थोड़े ज्यादा भी लग सकते हैं, और प्राइवेट में भाई 5 से 6000 रुपया लगने वाला है एक गाड़ी का। शेयरिंग कैब के लिए आपको अर्ली मॉर्निंग निकलना होगा वाजरा स्टैंड के लिए, क्योंकि नाथुला पास की सारी गाड़ियां वाजरा स्टैंड से ही निकलती हैं शेयरिंग वाली। तो अब आप निकल रहे हो नाथुला पास, छंगू लेक और बाबा हरभजन सिंह मंदिर के लिए। यहाँ पे मैं आपको एक बात और बता दूं, जो ये 3 जगह मैंने आपको बताई, इसके अलावा भी एक और जगह है ईस्ट सिक्किम के टूर पे, जिसको हम लोग ओल्ड बाबा मंदिर बोलते हैं, जो कि ओरिजिनल बाबा हरभजन सिंह का मंदिर है। जो आपके पैकेज में इंक्लूड रहेगा बाबा हरभजन सिंह का मंदिर, वो न्यू मंदिर बनाया गया है बाबा हरभजन सिंह एक्चुअल मंदिर से थोड़ा पहले। इसकी पूरी डिटेल मैंने अपने वीडियो में दे रखी है, वीडियो डिस्क्रिप्शन में आप चेकआउट कर लेना। तो अगर आपको ओल्ड बाबा मंदिर जाना है तो उसके लिए आपको अपने कैब वाले से ही आपको बात करना पड़ेगा, वो आपको पैकेज में इंक्लूड नहीं होगा। तो आप अपने कैब वाले को थोड़ा एक्स्ट्रा पेमेंट करके आप ओल्ड मंदिर तक जा सकते हो। और दोस्तों मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बताऊंगा कि आप ओल्ड मंदिर जरूर जाना, वन ऑफ द बेस्ट प्लेस भाई, मैं ईस्ट सिक्किम में आपको बोलूंगा, तो आप यहाँ जरूर जाना। गैंगटॉक आए और कैफे में नहीं गए तो भाई ये तो जाती हो जाएगी। तो भाई अब मैं आपको बताता हूँ गैंगटॉक के कुछ बहुत ही बेस्ट और फेमस कैफे। पहला है भाई बेकर्स कैफे, यहाँ पे जरूर जाना। उसके बाद है द लोकल कैफे, उसके बाद है द कॉफी शॉप, उसके बाद है सिक्किम कॉफी, बेस्ट कॉफी इन गैंगटॉक भाई, मैंने एक्सपीरियंस किया यहाँ पे। और लास्ट है भाई द ड्रैगन वोक, ये बेस्ट रेस्टोरेंट है भाई क्यूजीन के लिए। यहाँ का लोकल क्यूजीन अगर आपको ट्राई करना है गैंगटॉक तो आप यहाँ पे जाके कर सकते हो। सिक्किम का भाई लोकल फूड थुक्पा, वो भी खा लेना भाई, मस्त लगेगा आपको। तो बस दोस्तों ये थी मेरी सिक्किम की 3 डे की विंटर आइटनरी,
जो मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है, बिना फेक प्रोमिसेस, बिना पेड प्रमोशंस और 100% ऑनेस्ट और प्रैक्टिकल। अगर आप सिक्किम प्लान कर रहे हो तो इस आइटनरी को अपना बेस बना सकते हो और अपने कंफर्ट और बजट के हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो। मेरे सिक्किम के सारे वीडियोस भी चेकआउट कर सकते हो, जिसमें मैंने और भी डिटेल में बाकी की चीजों के बारे में बात की है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये आइटनरी वाला वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। तो बस मिलते हैं आप लोग के साथ नेक्स्ट एडवेंचर में। जय हिंद, बाय बाय।